नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं राकेश मौर्य और आप देख रहे हैं किसान सेवा यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में जो क्रॉप कैफेटेरिया यानी फसल संग्रहालय बनाया गया है उसका उपयोग क्या है, किस तरीके से आपको उससे कैसे कुछ सीखने को मिल सकता है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि विभिन्न किस्मों की फसलें हैं, चाहे रबी की बात करें हम, चाहे खरीफ की बात करें। इसमें हर सीज़न में जो है फसल संग्रहालय बनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि मान लीजिए गेहूं की कोई फसल है, गेहूं की कोई वैरायटी है, तो उसे अलग अलग बोनी पद्धतियों से छोटे छोटे बेड बनाकर बोया जाता है और वहाँ पर उसकी ग्रोथ देखी जाती है कि किस तरीके से उसमें विकास होता है, कैसे वो फसल बढ़ती है। परंपरागत पद्धतियाँ होती हैं और आधुनिक पद्धतियाँ होती हैं, उनका मिश्रण वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ऐसी कई सारी फसलें यहाँ पर लगाई गई हैं इन दिनों। आप यहाँ पर आकर फसल संग्रहालय को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि हमें कौन सी बोनी पद्धतियों का अनुसरण करना चाहिए। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं आपको मिलवा रहा हूँ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय जैन से, जो हमें बताएंगे कि हम कौन सी आधुनिक पद्धतियों को अपनाकर अपनी फसल में अच्छी पैदावार ले सकते हैं और हम अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन वही है कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलता है। हो सकता है कभी व्हाट्सएप पर लिंक आपको हम शेयर नहीं कर पाए, ऐसी स्थिति में सब्सक्राइबर यदि आप बन जाते हैं तो आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, आपको मिलवाते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय जैन से। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाज़ार में इस समय हम जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो क्रॉप कैफेटेरिया कहलाता है ये एरिया, तो यहाँ पर क्या किया जाता है हमारे किसान भाइयों के लिए, आप ये बताइएगा। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र में हर साल की भांति रबी सीजन में और खरीफ सीजन में हम फसल संग्रहालय लगाते हैं। इस फसल संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य जो है वो रहता है कि रबी की जो भी प्रमुख फसलें हैं या खरीफ की जो भी प्रमुख फसलें हैं उनको हम प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को बताएं और ताकि किसान खुद आके देखें और खुद चयन करे कि वो कौन सी फसल अच्छी है। क्योंकि कई बार किसानों के मन में बात रहती है कि वो कहीं से वैरायटी का नाम सुन लेते हैं जो बैतूल ज़िले के लिए मान लीजिए उपयुक्त ही नहीं है और उसकी खोज में वो परेशान होते हैं। लेकिन जो बैतूल ज़िले के लिए रिकमेंडेड हैं, अनुशंसित प्रजातियां हैं, हम उनको यहाँ पर फसल संग्रहालय में लाकर उनको प्रदर्शित करते हैं और किसान भाई स्वयं आकर देखते हैं इन किस्मों को और अपनी खेतों के लिए उन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। तो जैन साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ वर्तमान में कौन कौन सी वैरायटियाँ हमारे बैतूल ज़िले के मौसम के अनुकूल जो आप पाते हैं, उन वैरायटियों को लेकर थोड़ा बताइएगा कि कौन कौन सी वैरायटियों को आपने यहाँ पे ट्रायल के लिए लिया हुआ है। जी, देखिए, फसल संग्रहालय में हमने गेहूं की 16 प्रजातियां हैं जिनको समावेश किया हुआ है। यहाँ पर चने की लगभग 12 वैरायटीज़ हैं जिसको हम इस फसल संग्रहालय में अभी उपस्थित हैं। अलसी की कुछ 8 वैरायटीज़ हैं। तो हम जब गेहूं की प्रजातियों की बात करते हैं तो इसमें कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं जो कम पानी वाली हैं, या 1 या 2 पानी वाली, 3 से 4 पानी वाली, 5 पानी वाली, अलग अलग अवधि की जो प्रजातियाँ हैं जिनका समावेश हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो ये प्रजातियाँ जैसे मान लीजिए कि कई बार कृषक बंधु किसी माध्यम से बीज प्राप्त करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि इसको पानी कितने देना है या फिर इसको हल्की ज़मीन में लगाना है क्या इसको भारी ज़मीन में लगाना है। तो इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए ये फसल संग्रहालय का हम लोग नए प्रजातियों का प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, ये जो अलग अलग बेड लगाए हुए हैं, इसमें आप कैसे ये पता करते हैं कि कौन सा
जो बीज है, कौन सी उन्नत नस्ल है वो हमारे ज़िले के लिए लाभकारी सिद्ध होगी, किस तरीके से पता चलता है? देखिए ये तो जो वैज्ञानिक हैं जो इन चीज़ों के लिए उनको प्रजातियों के बारे में पहले से ही पता होता है कि ये एक पानी वाली एक पलेवा एक पानी वाली किस्म है गेहूं की, या एक पलेवा 2 या 3 पानी वाली किस्म है, या फिर वो 4 या 5 पानी वाली है, ये पता होता है। यहाँ पर कैफेटेरिया का उद्देश्य केवल किसानों को समझाने के लिए एक जीवंत उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देना है कि वो खुद देखें और अपनी जो उनके खेत में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, अपने संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किस्मों का चयन कर पाए। अच्छा, यानी कहने का मतलब यह है किसान भाइयों कि आपके खेत में कितने संसाधन हैं, उन संसाधनों में आप अपने खेतों में कैसे फसल लगा सकते हैं। अब विभिन्न पद्धतियां होती है बोने की भी, चाहे हम रेस्ड बेड की बात करें या मेड़ नाली पद्धति जो होती है, तो अलग अलग विधियों से आपने इसको लगाया हुआ है। जी जो गेहूं की किस्में हैं, जहाँ आप अभी देखेंगे कि हमने 3 विधियों से इसको लगाया हुआ अलग अलग, जिसमें एक विधि जो सामान्य विधि है, जो कृषक पद्धति जो रहती है, जिसमें हमारे बैतूल जिले में एक ट्रेंड है, एक चलन है कि कृषक बंधु आड़ा खड़ा बोते हैं गेहूं को, जिसमें बीज की दर जो है 120, 125 और कभी कभी 140, 150 कुंटल तक पर हेक्टेयर तक चली जाती है। जबकि ये अनुशंसित नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा बैतूल जिले के जो किसान हैं वो इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं, तो वो गलत है। और फिर हमने दूसरा प्लॉट में इसको नॉर्मल सोइंग जो रहती है 80 से 100 कुंटल पर हेक्टेयर के बीज दर पे दूसरे प्लॉट में हमने इसको लगाया है। जी जी जी। और तीसरी पद्धति जो है वो SWI पद्धति कहती है, गेहूं की सघनीकरण पद्धति जो कहलाती है, उस विधि से हमने गेहूं को लगाया हुआ है। तो इसमें जो सघनीकरण पद्धति है उसमें 25 बाई 25 सेंटीमीटर पे जो छोटे किसान हैं उन लोगों के लिए ये विधि बहुत उपयुक्त है, क्योंकि मान लीजिए जिसका 1-1.5 एकड़ का रकबा है वो थोड़ी सी मेहनत कर लेता है, तो 25 बाई 25 सेंटीमीटर पे 2-2 दाने यदि डाल के वो फसल को लेता है तो बीज दर बहुत कम हो जाती है उसकी, और उत्पादन कहीं अधिक मिलता है। तो किसान भी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कृषि विज्ञान केंद्र में प्रदर्शन क्षेत्र जो विकसित किए गए हैं उसमें किसानों के काम की कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको लेकर बहुत सारा काम किया जाता है, और कौन कौन सी फसलों पर काम किया गया है जैन साहब यहाँ पर। इसके अलावा हमारे कैफेटेरिया में कुछ जो हॉर्टिकल्चर फसलें हैं, जो किसान भाई सब्जी भाजी करते हैं, तो उनके लिए वो आकर देख सकते हैं, और बहुत अच्छे ऑप्शन है। धनिया की 2 या 3 वैरायटीज़ हैं, जो कटिंग वाली भी हैं, देसी भी हैं, और इसके बाद में लहसुन की वैरायटीज़ हैं, प्याज है। इसके बाद में कुछ नई जो फसलें हैं उनको भी हम लेकर आए हैं, जिसमें पकचुई करके एक फसल है, लेट्यूस है, और सेम बल्लर जो हमारे ग्रामीण अंचलों में बहुत फेमस है, जो किसान भाई अपने खेत के बीच में पोल पे बल्लर लगाते हैं, लेकिन उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो एक काशी हरितिमा करके वैरायटी है बनारस की, इस वैरायटी को हम लेकर आए हैं और बहुत अच्छा उत्पादन है उस प्रजाति का। हम देख रहे हैं यहाँ पर प्याज के कुछ बीजों को भी यहाँ पर लगाया हुआ है, और कहीं जैन साहब हम ये आपसे जान रहे हैं कि अलसी वगैरह का भी सीड यहाँ पर कुछ लगाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि अलसी जो है हमारे बैतूल ज़िले में पुराने ज़माने में प्राचीन मतलब पुराने टाइम पे काफ़ी लगाई जाती थी, लेकिन अब कुछ समय से चूँकि पैसा ज़्यादा आय लेने के कारण किसान भाई कहीं ना कहीं इस फसल को पीछे छोड़ चुके हैं। तो और अच्छा, उस पहले तो क्या था कि अलसी की प्रजाति हमारे पास थी ही नहीं, हम देसी अलसी लेते थे और उसको ज़मीन में फूंक देते थे और उसका खेती करते थे। लेकिन आज हमारे पास में अलसी की बहुत सारी वैरायटी है। पहले की जो वैरायटी थी वो 140 150 दिन की वैरायटी हुआ करती थी। आज हमारे पास में 115 120 दिन 110 दिन की वैराइटीज़ है, बहुत सारी उपलब्ध है। इसमें GLS 9 है, GLS 7 है, GLS 27 है,
और लक्ष्मी है, पार्वती है, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। 15 कुंटल पर हेक्टेयर तक का उत्पादन दे देती हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा अलसी के बारे में कि जो किसान भाई गेहूं की ज़बरदस्ती या फोर्सफुल खेती करते हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, ज़मीन हल्की है, पानी नहीं है, लेकिन फिर भी वो गेहूं उगाते हैं, तो उनको उत्पादन उतना नहीं मिल पाता, आय नहीं होती है। उसके स्थान पर वो अलसी की फसल खेती करते हैं यदि, तो निश्चित तौर पे उनको गेहूं से ज़्यादा आय मिल सकती है। तो ये बड़े काम की बात है किसान भाइयों। देखिए, यदि संसाधन नहीं है गेहूं की खेती के लिए, तो आप निश्चित रूप से अलसी लगा सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और कौन सी फसलें यहाँ पर लगाई गई हैं जैन साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा। इसके अलावा हल्दी है, सौंफ है, कलौंजी है, अजवाइन है। इसके अलावा सौंफ में भी ब्रोकली है। बहुत सारी ऐसी हॉर्टिकल्चर वाली फसलें हैं जो कि लीग से हटके हैं, और हमारे बैतूल ज़िले के लिए वो फिट हैं। मतलब आप यहाँ पे बड़े आराम से उनको कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ऐसा है कि यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाज़ार आकर आप एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप ही के लिए बहुत अच्छे तरीके से तकनीकों का ज्ञान आपको पहुँचाया जाता है। तो आज डॉक्टर संजय जैन से हमने बात की। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।